हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाइथन का नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमें क्या करना है, दो नंबर्स को आपस में एक्सचेंज करना है, लेकिन हमें किसी भी थर्ड वेरिएबल की हेल्प नहीं लेनी है। तो दो नंबर्स को आपस में स्वैप करने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ए इक्वल हमारे पास कोई नंबर है 90 के इक्वल और बी इक्वल हमारे पास कोई नंबर है यहाँ पर 80 के इक्वल। इन दोनों को आपस में क्या करना है, स्वैप करना है। या फिर और छोटी वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, बी इक्वल हमने ले लिया 10 और ए इक्वल हमने जो वैल्यू ले ली यहाँ से ले ली वो 20। इन दोनों को स्वैप करने का क्या मतलब होगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ए इक्वल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 और इसके बाद जो b इक्वल वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 20। यानी कि दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, अदला बदली कर लेंगे, यानी कि चेंज हो जाएंगे। a की जो वैल्यू होगी वो b की हो जाएगी, जो b की वैल्यू होगी वो a की हो जाएगी। लेकिन इसको हम पाइथन की हेल्प से किस प्रकार से करते हैं, इसको हम करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यूज़र से वैल्यू को सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं इंटीजर टाइप की, और यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इनपुट मेथड का, और यहाँ से हम मैसेज पास करते हैं इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, इस प्रकार से। और इसके बाद इसी प्रकार से नेक्स्ट वी के अंदर भी हम यहाँ पर वैल्यू को इनपुट लेने वाले हैं और यहाँ से यूज़ करने वाले हम अपने इनपुट मेथड का, और यहाँ पर हम मैसेज पास करेंगे इंटर वैल्यू ऑफ सेकेंड वेरिएबल, इस प्रकार से। और इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी को आपस में स्वैप करना है, यानी इन दोनों को स्वैप करना है, लेकिन किसी थर्ड वेरिएबल को यूज़ नहीं करना है। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है, सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर लेंगे और फिर उसी में से एक वैल्यू को इसके साथ यहाँ पर माइनस कर देंगे और एक वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ए इक्वल हमने कर दिया a प्लस बी, तो सबसे पहले ऐड कर दिया। तो इस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आएगा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 10 है। तो इस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आया, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 30 हो गया। अब ये जो 30 यहाँ पर आया हुआ है ये किसकी वैल्यू हो गई है, अब जो हमारा ए है इसकी जो वैल्यू हुई है वो क्या हो गई है, 30 हो गई। अब जो पुरानी वैल्यू थी वो नहीं रहेगी, अब 30 हो गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, बी की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो बी इक्वल ए माइनस बी अगर हम करते हैं तो ए माइनस बी कहने का क्या मतलब होगा, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 30 है, तो यहाँ से 30 और सॉरी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर 30 किया और माइनस क्या कर देना है हमें, v की वैल्यू, v की वैल्यू वही रहेगी पुरानी वाली ही, तो यहाँ पर क्या रहेगी 10 रहेगी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब अगर आप देखते हैं तो जो a की वैल्यू थी 20 वो किसकी बन चुकी है, यहाँ पर v की वैल्यू बन चुकी है। अब b की वैल्यू क्या आ चुकी है, यहाँ पर 20 आ चुकी है। तो इसको हम रिजल्ट ले लेते हैं, तो v इक्वल अब हमारे पास क्या आ चुका है 20 आ चुका है। लेकिन अब अभी हमें क्या करना है, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमने लिया और a इक्वल हमने क्या कर दिया, a माइनस वी, जो वैल्यू हमने ऐड की हुई थी उसको हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर a की वैल्यू अब हमारे पास क्या है 30 है और v की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई हुई है वो क्या है, हमारे पास 20 है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 20 ले लेंगे, इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब जो हमारे a की वैल्यू आई हुई है फाइनली वो क्या निकल के आई हुई है, यहाँ पर 10 आई हुई है। अब अगर आप देखते हैं तो v की वैल्यू 20 हो चुकी है, a की वैल्यू क्या हो चुकी है 10 हो चुकी है। लेकिन पहले क्या था, a की वैल्यू 20 थी, v की वैल्यू 10 थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम नंबर्स को स्वैप करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले a इज़, तो यहाँ पर हम a को प्रिंट करने वाले हैं सबसे पहले, और a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, a नेम के वेरिएबल के अंदर है तो a को हम प्रिंट कर लेंगे इस प्रकार से। और इसी प्रकार से v इज़ यहाँ पर हम प्रिंट करने वाले हैं। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से b को हम प्रिंट कर लेंगे और इसे करते हैं हम सेव करने के बाद रन करेंगे तो v की वैल्यू 20 आएगी, a की वैल्यू 10 आएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, यहाँ से हमने इनपुट किया 20 और यहाँ पर सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू हमने 10 इनपुट किया। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो चुका है, पहले a आया हुआ है उसके बाद हमारे पास b आया हुआ है, यानी कि v की वैल्यू a बन चुकी है और a की वैल्यू b बन चुकी है। इसी प्रकार से आप किसी और नंबर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट वैल्यू ले ली यहाँ से 100, सेकेंड वैल्यू हमने ले ली 300। इस कंडीशन पे क्या हुआ, a की वैल्यू 300 हो गई, v की वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है 100 हो चुकी है। तो इस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर विदाउट किसी थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए हुए हम दो नंबर्स को आपस में स्वैप कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।